हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस हमारी वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो है एक कोट के ऊपर, जो है कि द ईजीएस्ट वे टू किल अ गुड आइडिया इज़ आस्किंग 10 पीपल अबाउट इट। सो इसका मीनिंग अगर मैं बताऊं तो सबसे इजी तरीका है, अगर आप कोई एक आइडिया, अच्छे आइडिया को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप 10 लोगों से उसकी राय लीजिए। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, या फिर क्या मुझे इस बारे में लगता है, इस पर ही बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। सो अब एक गुड आइडिया समझ लीजिए, आपको एक अच्छा आइडिया आता है किसी भी काम से रिलेटेड, राइट। आप कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपके माइंड में एक आइडिया है। आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या फिर कुछ भी, और आपके माइंड में एक आइडिया आया है जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा है। आपने अपने तरफ से पूरा सोचकर उसको देखा है, एनालाइज कर लिया है, एंड आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो आइडिया कि उसमें आप शायद कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हो या फिर वो आइडिया शायद सक्सेसफुल हो सकता है। सो अब उसका कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, राइट। ये तो आपकी सोच है। सबसे पहले कोई भी गुड आइडिया, कोई भी एक अच्छा आइडिया अगर आपके माइंड में आता है किसी भी काम से रिलेटेड, तो डायरेक्टली उस पर इन्वेस्ट कर देना ठीक है या फिर राय लेना ठीक है 10 लोगों की। अब ये चीज़ आई थिंक राय लेना बेटर है। अगर आपका आइडिया अच्छा है, राइट, आपको पता है आपका आइडिया अच्छा है, राइट, बट क्या पता आपकी नज़र में वो चीज़ें अच्छी हों और उसमें कुछ फ्लॉज हों। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच पाते हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। चीज़ें सोचने का हमारा जो देखने का नज़रिया होता है चीज़ों को, तो उसी तरह से हम वो चीज़ सोच पाते हैं अपना फ्यूचर के बारे में या फिर कोई भी एक आइडिया के बारे में। कि हमें, अगर मेरे पास कोई बिज़नेस आइडिया है या कोई भी एक आइडिया है जिसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, उसके बारे में मैं सोचूंगा सिर्फ अपने तरीके से, जो मैं सोचता हूँ, राइट, जैसे मैं सोचता हूँ। बट अगर आप जानना चाहते हो कि शायद ये आइडिया इतना फुल प्रूफ नहीं है, राइट, शायद ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है, या फिर अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए लोगों के, कि वो लोग आपके कोई भी जो करीबी लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, आपके जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं आपकी नज़र में, जिनको आप समझदार समझते हैं कि हाँ ये इंसान समझदार है, ये मुझे अच्छी एडवाइस देगा, ये मेरे लिए गलत नहीं बताएगा मुझे कुछ। सो जो भी आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको जो भी एडवाइस देंगे, अब ऑब्वियसली आप उनसे पूछ रहे हो क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी एडवाइस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए आप उनसे पूछेंगे, राइट। जब वो आपको वो सलाह देंगे, उसके बाद आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव पता लगेंगे उस गुड आइडिया के, वो एक अच्छे आइडिया के, कि शायद उस आइडिया में कुछ फ्लॉज भी हो सकते हैं जो आपको नहीं दिख रहे, उन लोगों को दिख रहे हैं, या फिर जो भी आपने सोचा है उस आइडिया से अचीव करने का, कितना भी अच्छा आइडिया वो है, शायद उसमें और ज़्यादा बेटरमेंट हो सकती है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, राइट। और वो लोग, जो भी आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनको वो चीज़ें दिख जाएं जो आप सोच रहे हैं करने की, जो आपका विजन है, और वो आपके आइडिया को और बेटर कर दें और अच्छा बना दें, अपना एक्सपीरियंस बताकर, अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके या फिर अपनी नॉलेज ऐड करके, और उसको आपको नए नए आइडियाज़ दे दें कि आप वही सेम आइडिया को और बेटर और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप 10 लोगों से सलाह लेते हैं किसी चीज़ की, तो आपका जो अच्छा आइडिया, आपके माइंड में जो भी आइडिया है वो ख़राब हो जाएगा ऑब्वियसली। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो 10 लोग जो आप चूज़ करते हैं, सबसे पहले जो आपको चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो 10 लोग आप चूज़ करेंगे, या फिर जो 10 10 इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि 10 ही लोग चाहिए, 9 नहीं हो सकते, कोई भी 2 3 4 जितने भी आपके बहुत करीबी, बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिनको आप एडमायर करते हैं अपनी लाइफ में, जो आप समझते हैं कि ये जब भी मैं इससे कुछ बात करूँगा या फिर इस इंसान से मैं कुछ पूछता हूँ तो ये मुझे अच्छी सलाह देता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, उन्हीं लोगों से आप सलाह लें। सबसे पहली चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लोगों से हम सलाह लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत लोगों से गलत चीज़ की सलाह लेते हैं, इसीलिए हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते काफ़ी बार, क्योंकि हम
लाइक मान लीजिए आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है, राइट। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा आइडिया है आपका, लाइक आपने सब कुछ सोच लिया, उसके फ्लॉज, उसके प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कितना टाइम लग सकता है, सब कुछ आपने हिसाब लगा लिया अपने तरीके से। आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो आइडिया, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आइडिया के ऊपर, अपने ऊपर, कि आप उसे कामयाब बना लेंगे। बट अब उसके बारे में आप सलाह लेने जाते हैं किसी एक अपने ऐसे इंसान पर, फैमिली मेम्बर पर, जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में, बट उनको बिज़नेस कभी भी नहीं पता है। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम जॉब की है, शायद वो गवर्नमेंट जॉब में है, शायद वो ऑफिसर हैं बहुत बड़े, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, बट उन्होंने कभी बिज़नेस नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, और उनसे आप बिज़नेस की सलाह लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो आपके व्यू को ना समझ पाएँ। तो सबसे पहले जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप सलाह किससे लेते हैं, राइट। चाहे वो एक ही इंसान कोई और हो आपकी लाइफ में जिससे आप सलाह ले सकते हैं, बट वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो भी काम आप करना चाहते हैं या जो भी काम आप करने जा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस उस इंसान के पास हो, तभी आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी वो आपको अच्छी सलाह दे पाएंगे। अदरवाइज़ तो यही होता है, जैसा वो कोट में था कि अगर आपको एक अच्छा आइडिया ख़राब करना है तो आप 10 लोगों की राय ले लीजिए। वो तभी लागू होता है ये चीज़ जब आप वो गलत लोगों से सलाह लेते हैं उस चीज़ के बारे में, राइट। आपका जो भी विज़न है, आपका जो भी आइडिया है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बेस होता है, राइट। कि वो कहीं से तो शुरू होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर कॉज के ऊपर होगा या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। अगर वो बिज़नेस है तो कोई एक रीज़न होगा उसके पीछे, किसी एक इंडस्ट्री का होगा। उसके हिसाब से ही आपको वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनसे आप सलाह ले सकते हैं उसके बारे में, जिनसे आप वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप वो गलत लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, अब गलत इन द सेंस ये नहीं है कि वो लोग आपसे नीचे या ऊपर या फिर आपसे कम समझदार या आप उनसे ज़्यादा समझदार, ऐसा कुछ नहीं है। गलत इन द सेंस ऐसे लोग जिन लोगों को उस टॉपिक, उस आइडिया से रिलेटेड नॉलेज नहीं है या फिर कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है। शायद वो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा हों, शायद वो आपसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो लाइफ को लेकर, बट वो जो आपका आइडिया है उससे रिलेटेड उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। सो अगर आप ऐसे लोगों से सलाह लेंगे तो ऑब्वियसली आपका आइडिया ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे, वो लोग हर चीज़ के बारे में एनालाइज नहीं करवा पाएंगे आपको, और वो शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो बताएंगे वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। वो शायद इतना अच्छा ना लगे आपको सुनने में, और जिसकी वजह से आप अपना आइडिया ड्रॉप कर दो, जिसकी वजह से आप ये सोचो कि शायद मेरे आइडिया में ही कमी है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी एक ऐसा आइडिया, कोई भी एक ऐसी चीज़ आपके माइंड में आ रही है जो आप करना चाहते हो और आपको लग रहा है बहुत अच्छी है, तो उसके बारे में अगर आपको डिस्कस करना है या फिर आपको सेकंड ऑप्शन चाहिए, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। बट स्टिल इवन आप 100% कॉन्फिडेंट हो, आई सजेस्ट कि आपको कुछ और लोगों की सलाह लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं हमेशा, बट क्या पता दूसरों की नज़रिए से हम जब देखेंगे वो चीज़ तो शायद उसमें हमें और कुछ अच्छा करने का मौका मिल जाए, या फिर हमें वो कमियां ना दिख रही हो जो उस पॉइंट में है, जो उस आइडिया में है, जो उस जो भी उस सोच, जो हमारी सोच में कमियां हैं वो हमें नहीं दिखती हैं मोस्टली, तो दूसरे लोगों को वो दिख जाएंगी ऑब्वियस। तो इसीलिए भी हम दूसरों की राय ले सकते हैं, बट दूसरों की राय लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारा आइडिया ख़राब है। तो ये जो लाइन थी, जो कोट था जिसके बारे में वीडियो बना रहे हैं हम, तो ये पार्शियली सही है, पूरी तरह से ठीक नहीं है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप किन लोगों को अप्रोच करते हो, आप किन लोगों से सलाह लेते हो अपने आइडिया के बारे में, उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। सो आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड आप ऐसा मत सोचिए, कोई भी आइडिया आपके पास है, कोई भी आइडिया आपकी नज़र में है, तो ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ लोगों ने मना कर दिया, आपके आसपास के लोगों ने, कि नहीं ये बेकार चीज़ है, इसमें मत ध्यान दो, या फिर इससे कुछ नहीं होगा, या फिर वो नहीं समझे आपकी चीज़, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। इसीलिए ये वीडियो है कि आप जो भी आपका आइडिया है उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उसके सर्कल वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, या फिर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस या नॉलेज है, सिर्फ उनसे सलाह लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, यही टॉपिक था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।